मंदिर वही बनेगा, ऐसे कई जातिवाद के बातें भारतीय जनता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। परिणाम और नतीजा जो निकल के सामने आया वो जनता और जनार्दन के सामने में है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर में अगर बात की जाए तो 5 प्रदेश के चुनाव में 4 में काबिज, जीत का लहर, खुशी का माहौल, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आवाम खुश है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक खुशी की लहर में दौड़ रहा है कि आगामी 2023 का जो चुनाव होगा, कहीं ना कहीं सत्ता की जो लहर है और सत्ता की जो तलाश है वो हर कोई तलाश रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हर वो नेता, हर वो कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन की बात करी जाए या आला नेताओं की बात करी, मौजूद है। खुशी का एक जश्न है। बारी बारी हम खुद जानने का एक प्रयास करेंगे। जिस प्रकार के जो दावे किए जा रहे थे, जिस प्रकार का जो आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हिंदू संगठन को समर्थन करती है, लेकिन जो परिणाम निकल के आए वो सारी आवाम ने स्वीकार किया। ये सारी बातें हम स्पष्ट और एक एक व्यक्ति से समझने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक भोजराज नाग जी से। जीत की खुशी लहर का एक माहौल, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में 4 में काबिज। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है और काम अभी बोल रहा है। अभी जो 5 राज्यों की चुनाव हुई उसमें 4 राज्यों में जो जीत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं वो आम जनता को, वहां के रहने वाले लोगों को पसंद आए हैं। और योगी जी ने जो लाइन ऑर्डर वहां पे यूपी में किया उसका भी बहुत बड़ा परिणाम हम सब लोगों को मिला। निश्चित रूप से आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बनेगी। हम लगातार बात कर रहे थे कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विगत पिछले चुनाव में जो पराजय मिली थी कि हम लगातार बताइए संगठन बेहतर कार्य नहीं कर रहा, लेकिन जो आगामी जो चुनाव भी जो दिखे और उसके जो परिणाम आपके सामने में है, क्योंकि संगठन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि संगठन जब तक काम नहीं करेगा तो सत्ता के रास्ते काबिज नहीं होंगे, क्योंकि संगठन से बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। हम हमेशा बोलते हैं कि संगठन जब तक बेहतर काम नहीं, निचले स्तर का कार्यकर्ता जब तक काम नहीं करेगा तो जीत की अगर बात की जाए तो शायद वो मुनासिब नहीं होगी। बात ऐसा है कि अभी जो हमारा संगठन की ओर से पूरे शक्ति केंद्र वाइज और बूथ वाइज इसमें जाके हमको बैठक करके हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा परिचर्चा करना है और संगठनात्मक विषय ये बात तो छत्तीसगढ़ की हो गई, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर की बात करें। 5-4 में जो आपने जीत हासिल, कहीं ना कहीं संगठन के बहुत बड़ा एक रोल रहा है। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, काम क्या है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। काम क्या है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं किया है नहीं करेंगे। वोट देंगे काम को, बीजेपी के नाम को। मैं यह कहकर और काम करेंगे और बेहतर वोट करेंगे तो हर वो आवाम की सारी बातें पूरी की जाएंगी जिस प्रकार का जो बात की जाती है। हमारे साथ और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत और कहीं ना कहीं एक दिशा दिखा रहा है कि 2023 की जो रास्ते तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी, एक मुखर रास्ता कहीं ना कहीं और भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए और जीत के एक रास्ते तलाशते हुए नजर आ रही है। निश्चित मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार संगठन के साथ साथ जो है और हमारे जो राष्ट्रीय स्तर में जो संगठन के जो अमित शाह जी है, जेपी नड्डा जी है, इन संगठन कार्यों को जो है नीचे स्तर पर ले जा करके जो है बैठकें हो रही है। और बैठकों के माध्यम से जो है कार्यकर्ताओं को, जो आज घर पे बैठे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा जो है अब जो है ऊपर ले जाया जा रहा है। उनको काम करने की जो इच्छा शक्ति है उनको जो है भरपूर जो है संगठन के माध्यम से काम किया। और चूंकि इस बात को मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ का राज्य जो है इन 15 सालों में जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, जो योजना यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी, आज जो है आपको मालूम होगा कि आपके नगर पंचायत में जो है प्रधानमंत्री आवास के जो पैसे आए थे छत्तीसगढ़ में, वो आवास के पैसे जो है वापस जो है मोदी जी ने इसलिए मंगाया क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा में। जनता पार्टी रास्ते तलाशने की 2023 में भारतीय जनता पार्टी कैसे फतह हासिल करेगी और सत्ता पे काबिज। वापस मैं भोजराज नाग जी के पास आऊंगा। 5 चुनाव जो हुए प्रदेश में, 4 में भारतीय जनता पार्टी काबिज, कांग्रेस पार्टी कहीं नजर भी नहीं आई।
क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी केंद्र में जिस प्रकार की योजनाएं लागू कर रहे हैं उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है? निश्चित रूप से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से मूलभूत कार्य हुए हैं, देश का, इस राष्ट्र का भी मान सम्मान हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, और पूरे जो 5 राज्यों की चुनाव की बात करें उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उस काम का परिणाम ही है कि उन 4 राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई। और एक भारतीय छत्तीसगढ़ जनता राज्य पार्टी जो है, पंजाब में क्यों नहीं दिखी और वहां पे आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप लगभग कराने का जवाब दिया है? तो 5 राज्यों में, 4 राज्यों में हमने सरकार फिर से बनाई। अब एक आध जगह कुछ कमी बेसी होगी, वो संगठन का मामला है, उस पे कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आगामी 2023 में जिस प्रकार से आने वाला चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सहित अन्य जो राज्यों में चुनाव होगा उस पर पूरी ताकत से पार्टी काम करेगी। तो पार्टी काम करेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष मौजूद हैं हमारे साथ। जिस प्रकार परिणाम आ रहे हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है, पंजाब ऐसी जगह हुई जहां पे किसी भी दल का कोई समझ में नहीं आया, क्लीन स्वीप की नजर में आम आदमी पार्टी पहुंची। क्या वहां पे ऐसी कौन सी त्रुटि आपको नजर आती? देखिए, पहले भी पंजाब में गठबंधन की सरकार हुआ करता था, अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सहयोगी दलों के साथ में चुनाव लड़ता था, मगर इस समय और भी ये 4 चुनाव थे, उसमें ज़्यादा व्यस्तता रही होगी। उत्तर प्रदेश जैसे देश का जो नेतृत्व करता है, ऐसे बड़े राज्य का चुनाव, उसमें मोदी जी और योगी जी ज़्यादा समय दिए। पंजाब में थोड़ा बहुत कमी बेसी रहा होगा। अगले 5 साल के बाद आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी वाकई में देश हित में, जनहित में और विश्व समुदाय के हित में काम करने वाली पार्टी है। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, वो आपको मैं आज बता रहा हूं, अगले 5 साल में पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। ये तो वक्त बताएगा कि अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर वो नेता, हर वो दल, यहाँ पे हर वो कार्यकर्ता बहुत खुश है, तलाश कर रहे हैं 2023 पे सत्ता काबिज होने के रास्ते। लेकिन जिस प्रकार खुशी का एक माहौल है, जिस प्रकार 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुए, कहीं ना खुशी तो बनती है, फटाके फूटे हैं, मिठाइयां बटी हैं, अधिकार है, क्योंकि जिस प्रकार सत्ता पे काबिज हुए हैं, कहीं ना कहीं खुशी का लहर है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।